प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास शुरू करें। आज की क्लास है अध्याय 1 संख्याएं। अध्याय 1 संख्याएं। ठीक है, ये पाठ आपकी पुस्तक में है और अभी हम कक्षा की पढ़ाई करने वाले हैं। इस वीडियो क्लास को मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस वीडियो को आप स्कूल में तो देखेंगे ही, इसके साथ ही साथ जब आप घर जाएंगे तो घर में जाकर भी इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये पाठ जो है और अच्छे से समझ आएगा। मैं मानता हूं कि आप लोग किस्मत के धनी हैं कि आपको जो टीचर हैं पढ़ा भी रहे हैं और उसका रिकॉर्डिंग वीडियो मिल भी रहे हैं। हमारे समय में एक बार जो पढ़ लेते थे उसी को सोचते थे कि डबल काश और पढ़ाते। टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग अब हो रहा है, आप घर में भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 5वीं। ठीक है, सीजी बोर्ड क्लास 5 है ये। ठीक है, कक्षा 5वीं सीजी बोर्ड का है। ठीक है, सीजी बोर्ड को हम ये वाला पुस्तक आपके पास है। ठीक है, अब इस पुस्तक का जो पहला पेज आप देखेंगे उसमें ये वाला जो चित्र दिया है इसको आप जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे। कक्षा तीसरी और चौथी में आपने इस प्रकार से चित्र को देखे हैं और इसे कहा जाता है गेंद तारा। याद आया क्या करते थे इसमें? हमने जब पहली कक्षा में पढ़ा तो पहली कक्षा में हम देखें कि ये इकाई वाला है। देखो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार याद आ रहे हैं। तो मैं इसी गेंद तारे को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपकी पुस्तक से है। हमने कक्षा 1 में पढ़ा था कि ये जो गिनतारा होता है इसकी डंडी होती है, इसमें सबसे पहला होता है इकाई। ठीक है, क्या होता है? इकाई। अगर हम इसमें एक मोती डालते हैं तो इसको पढ़ा जाता है एक। कितना पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें दो मोती डालते हैं इसको हम क्या पढ़ते हैं? एक और एक दो पढ़ते हैं। याद आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसमें दो के बाद क्या डालेंगे? तीसरा मोती। तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें और डालते हैं तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो यहां तक। अब 9 मोती डालने के बाद ये नीचे लिखाता है 9। ठीक है, याद है यहां तक? 9 इकाई। अब 9 के बाद इसमें हमको जब 10वां डालना होता है तो क्या हम एक ही लाइन में 10 मोती डाले हैं क्या? याद करो, कभी आपने ऐसा प्रैक्टिस किया है कि एक ही लाइन में 10 मोती हो, नीचे में आप 10 लिखे हो? नहीं किए हो ना? कक्षा पहली दूसरी की बात कर रहा हूं। तो हमने क्या किया था उस समय? हमने एक नया लाइन बनाया और नया लाइन में मोती तब डाले जब इसे हम 10वां डाले। सबसे पहले इसको पूरा खाली किए। क्या किए? हम इसको खाली किए। खाली करने के बाद हम 10वां जो मोती है उसके बदले में केवल एक मोती यहां पे डाले। याद आया? एक मोती डाले और ये कहला गया एक मोती यहां, और इकाई में कुछ नहीं, तो ये नया स्थान बनाया दहाई का। याद आया ना? हमने यही किया था। अब उसके बाद इसमें ये एक दहाई का 10। अगर हम इसमें दो मोती डाल दिए तो हो गए, दो मोती का क्या हो गया? 20 हो गया। 3 मोती कर दिए तो 30 हो गया। 4 मोती का 40, अर्थात क्या हो रहा है? 4 दहाई का 40 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें जब मोतियों की संख्या 5, 6, 7, 8, ये 9 मोती डाल दिए तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये जो है 90 है। तो हमने क्या सीखा अभी? 10 इकाई। 10 इकाई के बदले में हम क्या जानते हैं? 10 इकाई अर्थात होता है एक दहाई। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पर ये पूरा 9 मोतियों से भर गया और इसका मान है 9 दहाई का 90। अब एक मोती और डालना है तो ये हो जाता है 91, ये 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99।
अब देख सकते हो जो दोनों लाइन है इकाई और दहाई दोनों में जो है 9 मोती है। ठीक है, अब ये कहलाएगा 9 दहाई का 90 और 9 इकाई 90 और 9 99। अब अगर हमको एक मोती और डालना है, इस एक मोती को और डालना है, तो क्या इसमें जगह है? क्या इसमें जगह है ही नहीं। तो इसमें डालेंगे तो हो जाएगा 10, और जैसे ही 10 इसमें होता है तो क्या करना होता है, ये लाइन को पूरा हम खाली करते हैं। ये हम लाइन को पूरा खाली करेंगे और उसके बदले में ये जो एक दहाई है हमको इसमें डालना पड़ेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये भी क्या हो गए हैं, पैक हो गए हैं, ये भी भरा गए हैं, 9 मोतियां आ चुका है। तो जब अब इस मोती को यहां डालना है, देखो यहां पे था, इकाई से निकाल करके हम यहां डालें, तो यहां डालने के लिए इसको खाली करना पड़ा। अब ये 10 बन गए हैं, 10 को भी इसमें डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये भी पैक हो गए हैं। तो इसका क्या होगा, हमको इसको भी खाली करना होगा, इसको हमको खाली करना होगा। और ये 9 दहाई था, तो 10वां दहाई डालने के लिए हमको एक नए स्थान पर एक मोती को डालना होगा, और यहां पर कुछ नहीं, तो हम क्या देखते हैं, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है। 0 क्यों? क्योंकि यहां पर कोई मोती नहीं है, और ये नया स्थान कहलाता है सैकड़ा। क्या कहलाता है? सैकड़ा कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने कक्षा 1, 2 और 3 में इस चीज को पढ़ा था, इकाई दहाई सैकड़ा। याद आया कि 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा। अब उसके बाद आप यह भी याद होगा कि कक्षा 3 में और कक्षा 4 में आपने इसी प्रकार से ये 9 सैकड़ा तक पढ़े, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गया 900। अब इसको भी पैक कर दिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये हो गया 990 हो गया। और इसमें भी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 ही आएगा, 3, 3, 6, 3, 3, 9। तो ये हो गया 9, 999। याद आया? अब इसमें हमको एक गोटी और डालना है, एक मोती डालना है, तो क्या नियम होगा? हम क्या इसमें डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये 9 पहले से है। 10वां डालने के लिए इसको खाली करना होगा, और एक मोती यहां पे आ जाएगा। तो यहां पर भी 9 है, तो क्या इसमें हम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। और इसमें भी नहीं डाल सकते, तो क्या करना होगा, हमको एक नया स्थान बनाना होगा, और नए स्थान में हम मोती को डालेंगे, और बाकी सभी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इस प्रकार से नए स्थान का नाम क्या कहलाता है, 1000। तो ये हो जाए 1000। इस प्रकार से हमने कक्षा 1, 2, 3 और 4 में पढ़ा था। याद आया बच्चों? तो हमने सीखा 10 सैकड़ा बराबर 1000। इसी प्रकार आपने यह भी देखा होगा, एक और नया लाइन होता है, जिसके बारे में बात करेंगे। इसमें अब पुस्तक के पृष्ठ को ध्यान से देखते हैं। ये जो गिनतारा पुस्तक में दिया गया है, इसको ध्यान से देखो। इकाई में पूरा 9 मोतियां हैं, दहाई में पूरा 9 मोतियां हैं, सैकड़ा में 9 मोतियां हैं, और 1000 में 9 मोतियां हैं। तो ये 9999 है। कितना है? 9999 है। अब अगर हमको एक मोती और डालना हो, तो हम क्या करेंगे? इसी को इस पाठ में बताया गया है। इसी को क्या कहा गया है? इस पाठ में बताया गया है। अगर हम एक मोती और डालते हैं, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? तो पुस्तक में दिया गया है, पूरे चारों क्या हो गए, पैक हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये पुस्तक में दिया गया है, ये चारों जो है पैक हो गए हैं। अगर हम एक मोती डालेंगे, तो सबसे पहले इनको खाली करेंगे, तब इसमें आएगा। इसमें डालने के लिए इसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 हो गया। ये भी इस प्रकार से सभी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सभी क्या हो जाएगा, चारों इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 सब क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और एक नया स्थान बनेगा जिसमें हम मोती को रखेंगे। इस नए स्थान का नाम है 10,000। क्या नाम है इसका? 10,000। बोलो, इस नए स्थान का नाम है 10,000।
और यहाँ पर 1 हो गया, 0 0 0 0। तो इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये जो पांचवा स्थान हमको मिला संख्या में, इसको कहा जाता है 10,000। ये स्थान कौन सा है? 10,000 का स्थान है। इस प्रकार से हमने देखा कि पहले इसमें था 9,999 था, क्योंकि इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें 9, जैसे कि आपके पुस्तक में दिया गया। हमने जैसे ही एक मोती डाला, एक मोती डाला या एक मोती मिलाया, तो हमको एक नया संख्या मिल गया, नया स्थान मिल गया। उस संख्या को कहा जाता है 10,000। इसका मतलब यह कि हम 9,999 में एक जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 10,000 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10,000 मिलेगा अगर हम 9,999 में जोड़ते हैं, जैसा कि आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर देखो, यह नया स्थान 10,000 कहलाता है। 9,999 धन 1 बराबर 10,000। अब यहां पर देखो ध्यान से, नीचे कुछ संख्याएं अंकों और शब्दों में लिखी है, इन्हें देखो और बोलकर पढ़ो। इसको बोलकर पढ़ने कहा गया, तो चलिए आप मेरे साथ पढ़ते जाइए। देखो ये इकाई, दहाई, एक मिनट में पेन ले लेता हूं। देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये जो संख्या लिखा है 5 अंकों की संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना? आपकी पुस्तक में है कि नहीं है? अब इसमें देखो, सैकड़ा के बाद एक छोटा सा चिन्ह बना है, इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम का चिन्ह। तो ये अल्प विराम का चिन्ह में देखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद ये जो 2 है वो हजार के स्थान पर आ गया और ये 10,000 के स्थान पर, यहां पर अल्प विराम लगा है। तो आप ये अल्प विराम को एक साथ पढ़ो। अल्प विराम की इधर जो दोनों संख्या इसको एक बार पढ़ो, 12, और 12 क्या है? हजार है, क्योंकि हजार के स्थान पर है, हजार, 10,000। तो इसको पढ़ेंगे 12,000, देख सकते हैं यहां लिखा हुआ 12 और ये 12,000। फिर ये 500, तो इसको पढ़ा जाएगा 12,500। अब उसी प्रकार से यहां देखो ध्यान से, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो सैकड़ा के बाद एक अल्प विराम लगा हुआ है और यहाँ पर 2 अंक है, जो एक हजार के स्थान को दिखाता है और एक क्या दिखाएगा? 10,000 के स्थान को। तो इन दोनों को पहले पढ़ो। 50 2 52, 52 किस में है? हजार के स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 52,000। देखो यहाँ लिखा हुआ है 52,000। फिर इसको पढ़ो, क्या हो गया? 457, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है 457, तो ये हो गया 52,457। अब उसी प्रकार इसको पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ देखो अल्प विराम के पहले क्या है? यहाँ पर 93 है, तो ये हो जाएगा 93,000। बोलो, 93,509, 93,509। अब उसी प्रकार 94,060 लिखा है, देखो इसको पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ अल्प विराम लगा है, अल्प विराम के पहले 2 अंक है, तो दोनों को एक साथ पढ़ना है। 94, 94 क्या है? हजार के स्थान पर है, तो 94,060, क्योंकि इसमें 100 नहीं है। अब उसी प्रकार इसको देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अल्प विराम के इस पर क्या है? 10 है, तो ये हो जाएगा 10,000, और सैकड़ा में कितना है? 3 है, तो 10,300। देखो लिखा है 10,300, और आखिरी में क्या है? 25, तो लिखा गया 25, तो 10,325। इसी प्रकार देखो यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 27 को एक बार पढ़ेंगे, 27,627। उसी प्रकार देखो यहां पर अल्प विराम में यहां पर 20 है, तो 20,005, क्योंकि ना तो सैकड़ा है ना तो दहाई है। 30,360, देखो लिखा है 30,360। अब देखो यहां पर ये जो संख्या लिखा हुआ है अल्प विराम के इस पार, इसमें 0,4 है, अर्थात 4 हुआ, तो 4,252, 4,252। तो इस प्रकार से आपको पढ़ने के लिए कहा गया है। अब आपने पढ़ते समय जब आप मेरे साथ पढ़े तो कुछ तो समझ में आया होगा। अब नीचे देखो कुछ प्रैक्टिस दिया गया है। अब इसको यहां देखो, इसको क्या पढ़ेंगे? अल्प विराम में देखोगे इधर 90 आ गया, तो 90,932, देखो यहां लिखा भी है एक छात्र ने 90,932। यहां है 76, अल्प विराम किस पर क्या है? 76, तो बोलो 76,180, ठीक है। उसको आपको लिखना है शब्दों में, ये हो जाएगा 58,151, 58,151।
यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, अल्पविराम की दर क्या है, 65 है, तो 65,839। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर दिया गया है। तो अभी आप लोग क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको आप शब्दों में लिखो। अब उसके बाद इधर पीछे में देखेंगे, यहां पर दिया गया है इन संख्याओं को जो शब्दों में लिखा गया है उसको अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखने के लिए मैंने एक साल पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को मैं इसी के लास्ट में दे रहा हूं। उस वीडियो को आप और देखना, जिसमें हम शब्दों की संख्याओं को अंकों में लिखना सिखाए थे। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में, छोटे से क्लास में, हमने पुस्तक का जो पेज नंबर 1 है और 2 है और इतना को हमने कवर किया। अब क्या जरूरत है, मैंने तो यहां समझा दिया। केवल समझने से कुछ नहीं होता, समझने के बाद करना पड़ता है। तो आप घर में जब वीडियो को देख रहे हो या स्कूल में देख रहे हो, तो वीडियो देखने के तुरंत बाद जितना मैं समझाया हूं उसको अपने कॉपी में लिखिए, और जो प्रश्न यहां पर दिया उसको भी लिखिए, बनाइए। आपकी गणित की तैयारी बहुत अच्छी होगी। कल का जो क्लास होगा इसमें हम देखेंगे, ये आपकी कक्षा 5वीं में स्थानीय मान वाला जो चैप्टर है, स्थानीय मान होता क्या है, इसको कैसे निकालते हैं और इन प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, मैं पूरा विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा। आप क्या देख रहे थे, कौन सा चैनल है ये, आप देख रहे थे उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें नवोदय की भी तैयारी होती है। जो विद्यार्थी कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के गणित मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए एक और चैनल है, नया बना दिया हूं, उस चैनल का नाम है द उज्जवल लक्ष्य। तो एक प्रकार से प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल द उज्जवल लक्ष्य है। तो मिलते हैं नए क्लास पर अगले क्लास में। नमस्कार।